7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात। IMF वक्त और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात जारी। वज़ारत ख़जाना में अहम बैठक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत मुआशी टीम की IMF वक्त को ब्रीफिंग। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल भी शरीक। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जुलाई से फरवरी तक के मुआशी अशारियों पर तफसीली ब्रीफिंग। अहदाफ के असूल से आगाह किया गया। IMF वक्त को ज़राअत और प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स इस्लाहात से भी आगाह किया जाएगा। मुज़ाकरात के दौरान IMF वक्त आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात के बाद वक्त पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की अगली किस्त जारी करने से मुतल्लिक सिफारिशात मुरत्तब करेगा। PDM की मखलूत हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वक्त का तकाजा है हम मुआशी खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़े। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा आने वाले दौर में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरोए कार लाएं। कॉर्पोरेट कानून में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। मुसाबकती कमीशन सार्फिन के हकूक का जिम्मेदार है। अपने खिताब में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा हमने अभी IMF मिशन से मुलाकात की और मुआशी जायजा लिया। इसके बाद वज़ीर आज़म की तमाम वजारतों से मुलाकात होगी। वफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल काबीना का खसूसी इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान अवाम के सामने कारकर्दगी पेश करेंगे। इत्तलात, खजाना, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों की 1 साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। सिविलियंस का ट्रायल कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है। फौजी अदालतों में मुतल्लिक केस में आईनी बेंच के जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा जुर्म किसी ने भी किया हो सजा तो होनी चाहिए, ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो क्या फर्क पड़ता है। जिस पर एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सारे फॉर्म मौजूद हैं और काबिल एहतराम है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। वकील फैसल सदीकी ने अदालत को बताया कुल 105 मुल्ज़िमान थे जिनमें से 19 मुल्ज़िमान रिहा हुए। इस वक्त जेलों में 67 मुल्ज़िमान हैं। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। दरखास्त गुजार के वकील आबिद जुबैरी कल दलाइल जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सियाहत के फ़रोग़ के लिए अहम फैसले। पंजाब में 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर मुरम्मत और बहाली की असूली मंजूरी। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज्म मैग्निफिसेंट ऐप तैयार हो चुकी जिसके जरिए 170 सियाहती मकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। ऐप में सियाहत से मुतालिक तमाम फीचर्स शामिल हैं। ट्रैवल विजिट, होटल बुकिंग और चैटबॉट से मुफीद मालूमात भी हासिल की जा सकेगी। पंजाब भर में मजहबी, तारीखी, कदीमी विरसा, आसार कदीमा और एक्टो टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है जो मिलना चाहिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को 1 साल हो गया, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गए। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हमारे हक में फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला भी रोका हुआ है। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले में ताखीर पर नाराज। बोले डर है कहीं फिर से इलेक्शन का वक्त ना आ जाए। PTI जमहूरियत के नाम पर ढोंग रचा रही है। मौजूदा हालत में ये एक गैर कानूनी तंजीम है। इसराइली खजूरों का बायकॉट जोर पकड़ गया। कंपनीज माली बहरान का शिकार होने लगी। बरतानिया में इसराइली कंपनीज अपनी खजूरों को फलस्तीन का लेबल लगाकर फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है जो बरतानवी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा पर इसराइली हमले के बाद बायकॉट मुहिमात ने फरोख्त को शदीद मुतासिर किया। आलमी सतह पर खजूरों की मार्केट 80 लाख टन है जिसमें इसराइल 40,000 टन खजूरें सालाना 340 से 500 मिलियन डॉलर की बरामद करता था। और चैंपियंस ट्रॉफी का नॉकआउट मरहला। पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने।
दुबई मैच 2 घंटे बाद शुरू होगा। अहम मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को धचका, ओपनर मैथ्यू शॉर्ट चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। मैथ्यू शॉर्ट की जगह कूपर कनॉली ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड में शामिल। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ का कहना है भारत के खिलाफ अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मरहले में सख्त हरीफ है, सेमीफाइनल में दबाव ज्यादा होगा। अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत का केस। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज रोगर समाअत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की काविशों से पुराने मराकिज़ सेहत की हालत बदल गई। सूबे के दूर दराज के 750 मराकिज़ सेहत यूरोपीय ममालिक के क्लिनिक का मंजर पेश करने लगे। स्टेट ऑफ द आर्ट मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का इंतज़ाम भी यंग डॉक्टर्स के सपुर्द कर दिए गए। रिकॉर्ड मुद्दत में तामीरात मुकम्मल, बुनियादी मराकिज़ सेहत की बैरूनी शक्ल भी तब्दील, नया फर्नीचर और जदीद तरीन तिबी आलात स्ट्रेचर स्टेट ऑफ द आर्ट मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का हिस्सा। हर मरकज़ सेहत में साफ सुथरी नई खूबसूरत अलमारियाँ, जदीद LED लाइट्स और नेम प्लेट। मार्च में जनवरी का गुमा, पालाई इलाकों में हर सू सफेदी। मरी में रात भर जारी रहने वाला बर्फबारी का सिलसिला थम गया। एबटाबाद, नथिया गली और अयूबिया में 2 फीट तक बर्फ पड़ी। गलियात में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 4 रोज़ के लिए बंद। गलियात में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। नथिया गली, नगरी बाला, ताजवाल, बेरन गली, पट्टन कला समेत दीगर इलाकों में शाहराहें बंद। इंतज़ामिया का सड़कों पर नमक का छिड़काव, अहम शाहराहों से बर्फ साफ कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कालाम और मुल्हिका देहात में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी। चिल्लास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बालबला कोट, गढ़ी हबीबुल्ला और कागान बाजार में 1 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी। उधर लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सरगोदा में यालाबारी भी होती रही। अमरीकी सदर ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ज़ेलेंस्की के गैर संजीदा रवैये को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की अमन नहीं चाहते। यूरोप ने भी ज़ेलेंस्की को साफ बता दिया कि वो अमेरिका के बगैर काम नहीं कर सकते। यूक्रेनी सदर कहते हैं, रूस के साथ जंग का खात्मा अभी बहुत दूर है। जंग को रोकने के लिए अमेरिका हमें सलामती की जमानत दे। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा ने रूस के खिलाफ पेंटागन के साइबर ऑपरेशन रोक दिए। US साइबर कमांड ने रूस के खिलाफ तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। रूस ने यूक्रेन में यूरोपीय अमन दस्तों की मुमकिना तैनाती की मुखालफत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के वियना दफ्तर में रूस के नए मुस्तकिल मंदूब मिखाइल अलियानोफ ने कहा कि रूस और यूक्रेन में यूरोपीय अमन दस्तों के यकसर मुखालिफ हैं। मिखाइल अलियानोफ ने कहा कि रूस को उल्टी तरतीब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रूसी एजेंसी का दावा था कि यूरोप 1 लाख एहलकार यूक्रेन में तैनात करना चाहता है और बरतानिया और फ्रांस ने अमन दस्ते यूरोप भेजने पर गौर किया था। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को मुखलिस रहनुमा करार दिया। पार्लियामेंट से खिताब में केयर स्टार्मर ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में अमन के लिए मुखलिस हैं। यूक्रेन का मुस्तकबिल बरतानिया की कौमी सलामती के लिए अहम है। रूस बरतानिया के लिए ख़तरा है। इसके साथ मामलात में माजी की गलतियों से बचना चाहिए। यूक्रेन में पायदार अमन हमारा मकसद है। यूक्रेन में बरतानवी अमन दस्तों की तैनाती के बारे में कोई भी तजवीज़ पहले अरकान पार्लियामेंट को पेश की जाएगी। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। चीन से अशिया की अमेरिका दरामद पर इजाफी 10% चार्जेस भी आज से नाफिज किए जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि टैरिफ से बचने का रास्ता नहीं बचा। उधर कनाडा और चीन की जवाबी इकदामात की तैयारियां। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन अमेरिकी ज़राई बरामदात को निशाना बना सकता है। अमरीकी ज़राई मसनूआत की सबसे बड़ी मंडी चीन है। 2024 में चीन ने 29 अरब 25 करोड़ डॉलर की अमरीकी मसनूआत दरामद की थी। भारतीय निर्यात कैनेडियन ताजिर अंकित श्रीवास्तव कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलविस निकला। खबर एजेंसी के मुताबिक अंकित कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल और अमेरिका में कत्ल की साजिश में मुलविस है।
CSIS की 2015 की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि श्रीवास्तव ग्रुप पर यह इल्ज़ाम था कि वो जाली वेबसाइट चला रहा है जो न्यूज़ आउटलेट्स की तरह नजर आती है। इस वेबसाइट का मकसद भारत के हक में मवाद शाया करना और पाकिस्तान के खिलाफ मवाद फैलाना था। कैनेडियन हुकाम का कहना है श्रीवास्तव ग्रुप की वेबसाइट्स जाली खबरों के लिए इस्तेमाल हो रही थी। लबनानी सदर जोसेफ ओन की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जोसेफ ओन ने लबनान की हिमायत और इस्तेहकाम में सऊदी अरब के किरदार को सराहा। लबनान में आइनी इदारों के काम की सालमियत और बाकायदगी की हिमायत में सऊदी किरदार पर जोर दिया। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक दौरे से सऊदी अरब और लबनान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत मिलेगी और नए मुआहिदों के ज़रिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन की रौनकें जारी। तीसरे रोज़ सहर ट्रांसमिशन में खातून जन्नत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत पर रोशनी डाली गई। सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ कारी मोहम्मद कामरान कादरी की तिलावत कुरान पाक से हुआ। जय्यद उल्मा ने सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियां दाद खान और हमनवाओं ने कवाली पेश करके नाजरीन के दिलों में घर कर लिया। दहशतगर्द इस्राएली वज़ीर आज़म की हमास को फिर धमकियां। नेतन्याहू ने कहा कैदियों को रिहा ना किया तो नताइज संगीन होंगे। हमास तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हमास के पास जंग बंदी में तौसी कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तमाम इस्राएली कैदियों की रिहाई तक जंग बंदी का दूसरा मरहला शुरू नहीं होगा। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा इसराइल जंग बंदी को सबूताज कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइल के शाम और लेबनान के सरहदी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले। सहूनी फ़ौज ने शाम में बशार अल असद के आबाई इलाके को निशाना बनाया।